हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें हम एक परावर्तन और गोलीय दर्पण और दर्पण सूत्र इस पे आधारित सवाल करेंगे। दर्पण सूत्र के साथ हम आवर्धन सूत्र जो है उससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर हम न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे और क्वेश्चन भी होंगे उनको भी देखेंगे। पुराने क्वेश्चन पहले देखते हैं क्योंकि 2023 के और 22 के मैंने करा दिए थे, तो पहले उससे पहले के देख लेते हैं, फिर उसको भी कराएंगे बाद में। पहला क्वेश्चन है कि हमको एक किरण आरेख बनाना है। क्या किरण आरेख बनाना है? किरण आरेख बनाना है जिसमें एक अवतल दर्पण है और वो एक वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, आवर्धित। ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब बना रहे इसका हमको एक आरेख खींचना है। तो ये बनाते हैं। कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया हमारे पास अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को दिखाने के लिए पॉलिश हो गई और ये हो गया पोल। अब हमने क्या करना है, हमको बोला हुआ है कि रियल इमेज बननी चाहिए। तो रियल इमेज हमेशा तभी बनती है जब हम फोकस और सी के बीच में वस्तु को रखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे। एक किरण चली गई मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये किरण से फोकस से होते हुए परावर्तित किरण निकल गई इस बिंदु से। बिंदु को कोई नाम दे दो M। इसी तरीके से दूसरी किरण हमारी चली गई कहाँ? सीधा P पर। P पे चली गई और ये उतनी ही डिग्री का अपवर्तन, ये आपतन कोण हो गया, तो परावर्तन कोण दोनों बराबर होना चाहिए और ये आपका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो ये वस्तु थी AB और प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। कुछ इस तरीके से चित्र बनेगा। ये आपका U हो जाएगा। पोल से प्रतिबिंब की दूरी U, वस्तु की दूरी U और पोल से प्रतिबिंब की दूरी V। ये आपका प्रतिबिंब हो जाएगा और F तक की दूरी फोकस और ये C तक की दूरी R से हम दिखाते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक अवतल दर्पण है, इसके सामने की ओर 30 सेंटीमीटर में एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है सीधा बनता है और 1.5 गुना बनता है वस्तु से 1.5 गुना बनता है बड़ा, 1.5 गुना बड़ा। ये वस्तु से 1.5 गुना बड़ा बन रहा है। तो हमको क्या बताना है कि इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। इस दर्पण की फोकस दूरी ये हमको बतानी है। ठीक है, तो हमको फोकस दूरी निकालनी है। सॉल्यूशन क्या दे रखा है हमको? U इक्वल टू दे रखा है -30 सेंटीमीटर और हमको ये दे रखा है M इक्वल टू दे रखा है +1.5।
ठीक है। आभासी जब प्रतिबिंब बनता है तो पॉजिटिव m होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये आवर्धन सूत्र क्या होता है हमारे पास, हम लिख सकते हैं आवर्धन सूत्र m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u, ये हो जाएगा 1.5। अब हमको u पता है तो माइनस v अपॉन माइनस 30 इक्वल टू आ जाएगा 1.5 और v इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा 1.5 इंटू 30 सेंटीमीटर्स में आएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। तो हमको दिखाई दे रहा है कि v पॉजिटिव है तो दर्पण के इस ओर बना हुआ है v, ठीक है, और u इस ओर था। इतना हो गया। फिर हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालनी है, तो हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र है हमारे पास 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कितना हो जाएगा, 1/v अभी भी निकाली 45 प्लस u है माइनस 30 प्लस ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा f इक्वल टू कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 90। ठीक है, एलसीएम 90 आएगा तो ये हो जाएगा 245 2 जा 90 और यहाँ पे 3 3 9, तो ये आ जाएगा माइनस नहीं 30 दूनी यहाँ पे 3 आ जाएगा, सही तो कर रहा था मैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9, तो यहाँ पे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा माइनस 1/90, यानी फोकस दूरी जो आएगी माइनस 90 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये फोकस आ गया। तो इस पे ध्यान रखना है कि जैसे हमको वस्तु दी गई है तो नेगेटिव साइन लेना है कि पॉजिटिव साइन लेना है, m का नेगेटिव साइन लेना है कि पॉजिटिव साइन लेना है, v का क्या साइन लेना है, तो साइन कन्वेंशन का ध्यान लेते हुए चलना है, ध्यान रखते हुए चलना है। फिर हमारे पास एक और सवाल है कि दर्पण सूत्र का प्रयोग करके हमको ये बताना है कि अगर हमने वस्तु को f व 2f के बीच में रखा, ठीक है, तो प्रतिबिंब 2f से परे बनेगा, 2f से परे बनेगा। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है ये, हमारे पास है क्या इसमें, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अवतल दर्पण के लिए बताइए। तो अवतल दर्पण ये है हमारे पास और इसका फोकस ये होगा और इसका 2f ये होगा, फोकस से दुगनी दूरी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर वस्तु को यहां से लेकर यहां तक के बीच में रखें, ठीक है, तो प्रतिबिंब हमेशा 2f से परे बनेगा, इधर बाहर की ओर बनेगा। ठीक है, अब ये जो सॉल्व करना है हमको, ये सॉल्व करना है दर्पण सूत्र के हिसाब से। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि अवतल दर्पण है तो f इसकी नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या बना रहे हैं, मान लो ये अवतल दर्पण था, f और -2f के बीच में वस्तु रखनी है, तो एक बार हम f में वस्तु रख के देखते हैं। तो अगर हम f में वस्तु रखेंगे तो u इज इक्वल टू -f हो जाएगा। ठीक है,
तो ये कितना आ जाएगा आंसर देखते हैं हम। तो जाएगा 1/v प्लस 1/-f इज इक्वल टू 1/-f, ये भी -f रखेंगे मान, तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा, ये जाके इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा इन्फिनिटी। तो पहला आंसर हमको मिल गया। ठीक, जब हमने क्या किया, जब हमने यहाँ पे u रखा f पे, तो प्रतिबिंब बना इनफाइनाइट पे। इसी तरीके से अब हम देखते हैं, जब हमने u इक्वल टू लिया, यदि u इक्वल टू -f -2f, अब हमने प्रतिबिंब कहाँ रख दिया, ये f था, इस पे रख दिया। ठीक है, तो v कहाँ आएगा, 1/v प्लस 1/-2f इक्वल टू -f, ये हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है, इधर चला जाएगा सॉल्व होने, 1/v इज इक्वल टू 1/2f माइनस 1/f, ये कितना आ गया, f 1 माइनस, नीचे 2f आ जाएगा, और इधर चला जाएगा ये -2, तो 1/v इक्वल टू आ गया 1/v इक्वल टू -1/2f, यानी कि v इक्वल टू -2f। तो जब हमने वस्तु को रखा 2f पे, तो प्रतिबिंब भी बना 2f पे। तो f पे रखा तो इनफाइनाइट में, 2f पे रखा तो 2f पे, यानी इसके बीच में रखेंगे तो इनफाइनाइट और 2f के बीच में कहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि अगर -2f और -f के बीच में वस्तु है, तो प्रतिबिंब आपका इनफाइनाइट और -2f के बीच में बनेगा। ये आपका प्रूफ हो गया, और इसमें ये हो गया आपके 2 नंबर का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ को समझाना है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी, इसको समझाइए, ये है 1 नंबर का क्वेश्चन। फिर बोल रखा है कि फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या, इसके बीच में हमको रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है, और इसको डिराइव करना है, व्युत्पन्न करना है। ठीक है, या तो व्युत्पन्न लिखा हुआ आएगा या फिर निगमन करना है, ऐसा लिखा आएगा। तो जब ऐसा लिखा होगा, जब डेरिवेशन करना है, तो पूरा का पूरा फॉर्मूला कैसे आया ये बताना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू R/2, ये वाला फॉर्मूला आपको प्रूव करना है, 2-4 लाइन का है, इसको कर देंगे आप। तो इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, इसको आपको बुक में या नोट्स में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन तो हमने पता नहीं कितने कर दिए। हमारे पास है अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो है 12 सेंटीमीटर, माइनस की होगी, हम जानते ही है। देयर आर 2 पॉसिबल कंडीशन। देखो इसमें क्या है कि 2 पोजीशन ऐसी हो सकती है, वस्तु की 2 पोजीशन ऐसी हो सकती है जिसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो 3 गुना बड़ा बनेगा। ठीक है, 3 गुना बड़ा। तो इसमें क्या है, हमको ये दे रखा है कि अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी इतनी है, इसके लिए वस्तु की 2 स्थितियां ऐसी होगी, मतलब वस्तु को हम 2 जगह ऐसी जगह रख सकते हैं कि v 3 गुना बड़ा बने। ठीक है, तो उसके लिए दोनों के लिए हमको किरण आरेख खींचना है। फर्स्ट पार्ट है, इसके लिए किरण आरेख बनाना है, दोनों कंडीशन में कहाँ काम रख सकते हैं। दूसरा है कि हमको इसके लिए दोनों जहां पे भी हमने u को रखा,
तो दो कंडीशन में मान लो एक बार यू को यहाँ रखा, एक बार यू को यहाँ रखा, तो दोनों यू के बीच में दूरी कितनी है ये बताना है। अभी कर लेंगे, पहले हम देखते हैं। देखिए इसमें दो कंडीशन हो सकती है, एक बार वास्तविक इमेज बनेगी और एक बार आभासी इमेज बनेगी। ठीक है, दो कंडीशन इसमें बन सकती है और जिसमें कि हमारे पास वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, तो वास्तविक की बात करें तो वास्तविक का कुछ इस तरीके से बनेगा। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपको वस्तु को रखना है और पहली जब हम किरण ले जाएंगे वो मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो फोकस से जाएगी, और दूसरी किरण ले जाएंगे पोल से तो वो उसके बराबर ही जाएगी, मतलब जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। और आपका ये वस्तु थी और ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, इससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। एक कंडीशन ये हो गई वास्तविक के लिए। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि हमारे पास अवतल दर्पण है F और थोड़ा दूर बनाते हैं। जब हम पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं, जब हम पोल और एक मिनट, तो यहाँ से एक किरण जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के बाद फोकस से चली जाएगी, तो इस किरण को हम आगे बढ़ा देंगे। फिर इसी तरीके से एक किरण यहाँ पोल पे जाएगी और पोल से वापस चली जाएगी और फिर हम इसको मिला देंगे तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएगी। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बना देंगे तो एक प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। थोड़ा सा आपको अच्छे से बनाना है चित्र, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ आपको बस। इसके बाद हमारे पास है, इसी में एक सवाल भी है जुड़ा हुआ, हमको क्या निकालना है, दोनों यू के बीच की दूरी निकालनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कितनी दूरी है। तो करके बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो पहली कंडीशन में हम वर्चुअल इमेज के लिए देख लेते हैं। ठीक है, बी पार्ट है। पहला है हमारे पास आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब के लिए जो m है वो पॉजिटिव आता है हमेशा। ठीक, क्योंकि h अपॉन h डैश इसमें दोनों क्योंकि सीधे होते हैं इसलिए ये पॉजिटिव में आएगा। इज इक्वल टू माइनस यू वी अपॉन यू है और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3u। v मिल गया, u मिल गया तो f निकाल लेते हैं। v मिल गया और f पता है तो u निकाल लेते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये है दर्पण सूत्र। जब भी आप यूज करें एक बार लिख दें वहाँ पे कि ये दर्पण सूत्र से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ये 1/v, 1/v की जगह आ जाएगा -3u प्लस 1/u इक्वल टू -1/12। ठीक है, इतना आ गया। तो अब आंसर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखिए माइनस ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 3u, तो -1 और इधर आ जाएगा +3 इक्वल्स टू -1/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू -12 इज इक्वल्स टू 3u और ये आ जाएगा, इसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो u इक्वल्स टू आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम दूसरी कंडीशन के लिए निकालते हैं, जब वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति, वास्तविक प्रतिबिंब की जब स्थिति आती है तो कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में m जो है वो नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि h अपॉन h डैश, h डैश अपॉन h, प्रतिबिंब इसमें उल्टा बनेगा और वस्तु सीधी है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव आने वाला है। -v अपॉन u इक्वल्स टू m, तो कितना आएगा
m का मान हम -3 रख लेते हैं, तो v इक्वल टू आ जाएगा 3u। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमको क्या मिलेगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फिर से दर्पण सूत्र ये लगा लेंगे और 1/v यानी 3u प्लस 1/u इक्वल टू 1/-12। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, देखते हैं। ये 3u हो गया, 1 + 3 इक्वल टू -12। अब इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट काट रहा हूँ, तो 4 × 12 होता है, और ये भी जुड़ जाएगा तो ये भी 4 हो जाएगा। तो u इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस का 16 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। तो एक आया है -8, एक आया है -16। तो हम इसको देख सकते हैं, मान लो ये दर्पण था, ये है -8 और ये है -16। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है। इसके बाद जो बाकी बचे हुए सवाल हैं वो अगले पार्ट में कराऊंगा।